गूगल एक फीचर लॉन्च किया ना व्हाइट कमांड वाला, हम्म नोवा, हम्म ये यूज करेंगे, यूज हाँ, वो तो यूज कर ही रहे हैं बंदे। हाँ, देखो इशू तो है, वो तो डेटा जाता है। इशू यही है कि डेटा जाता है, और कुछ इशू नहीं है। और डेटा सब में जा रहा है, ये माइंड में एक्सेप्ट कर लो, और कुछ और चिल यूज करो। कोई टेंशन नहीं लेना, डेटा जा रहा है, जाने दो। हाँ, ठीक है, ये समझो कि भाई कौन सा हम पॉपुलर हैं जो हमारा नुकसान हो जाए। जाने दो डेटा, जब देखा जाएगा, जब की बात है, राइट। किसका? हाँ, नंबर चेंज, डेटा चेंज, फोन नंबर बदल दो। ज्यादातर चीजें नुकसान किससे होती हैं? फोन नंबर बदल दो। जो बड़े बड़े लोग हैं उनका फोन नंबर ही तो प्राइवेट रहता है ना। बाकी सब तो मोदी जी गरबा डांस कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब तो पब्लिक है हमारा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पर क्या था हमारा प्रोजेक्ट? हम वो स्क्रैप कर रहे थे ना, naukri.com, या क्या कर रहे थे? अरे कुछ तो कर रहे थे। कहाँ है आपका वो डेटा, कहाँ है भाई? ये रहा। इनसे बात हुई है, ये दोनों क्यों नहीं आ रहे हैं? अगस्त तक में आएंगे? क्यों? बड़े लंबे छुट्टी पे, पेपर वेपर चल रहा है क्या उनका? बताया तो नहीं उन्होंने। कोड का है हमारा? हम्म कोड का है हमारा भाई? कोड से, हाँ, ये ब्लूमबर्ग, ये ना, ब्लूमबर्ग के अंदर ही बताया था ना मैंने। हाँ भाई, इधर देख लो, ये रहा टॉपिक, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है, इन सबको बना लो एक तरफ, यही था ना। इसमें क्या करना था हमें? फ्रॉम सिलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट दिस, ये हमारा इंपोर्ट हो रहा था, और ये हमारा काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वर्जन का इशू आ रहा था, राइट। ठीक है, इसमें एक काम करो, इसमें एक हमारा एक और चीज आता है, फ्रॉम सिलेनियम में से इंपोर्ट करो आप वेब ड्राइवर। सिलेनियम का काम है ऑटोमेटिकली सॉफ्ट ये वेबसाइट को ओपन करना कोड के थ्रू, ठीक है। वेब ड्राइवर डॉट कैपिटल क्रोम के नाम से हमारे पास एक क्या है, क्रोम सर्विस। इसके अंदर शिफ्ट और टैब रन करो, कुछ एरर आएगा। एग्जीक्यूटेबल पाथ, यहाँ शिफ्ट टैब रन करो, एग्जीक्यूटेबल पाथ आ रहा है ना। इस पाथ को ये वाला क्रोम पाथ देना है, देखो भाई, नक्षत्र, ये है पाथ, ये देना है हमें। और इसको क्या बना लो, ड्राइवर, या ड्राइवर नहीं, इसे बना लो क्रोम सर्विस। क्या बना लो इसे? और इस क्रोम सर्विस को यहां यूज करो। एक्चुअली ये कोड यहां फंस रहा था, और यहां पर बोलेंगे अब ड्राइवर इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, कैपिटल क्रोम। और इसमें कौन सा क्रोम चलाना है? ये वाला क्रोम चलाना है, ये चलाना है, ठीक है। हाँ, क्रोम, ये हमने क्रोम सर्विस बना लिया। इसे क्या मिलेगा? ये पाथ मिलेगा। अरे प्रीवियस कोड देखना, ये वहीं का पार्ट है। इन दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लो साथ में। ये रहा, क्लियर है। तो ये हमारा ड्राइवर बन गया। और इसके बाद हमें क्या पास करना है? ये यूआरएल। और इस ड्राइवर के थ्रू हम डॉट गेट करा लेंगे किसे? इस यूआरएल को। और ये क्रोम ओपन करेगा, अगर ये सब कुछ सही है तो। सही नहीं है, क्या फंस रहा है इसमें? है, हाँ, क्रोम में नौकरी को ओपन करेगा। कहाँ फंस रहा है ये कोड? कैपिटल क्रोम, अच्छा, ये एक मिनट, ये कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। ये रन करो जरा। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, एक मिनट रुको, ये फंस कहाँ रहा है हमारा? क्रोम की स्पेलिंग, कैपिटल लगाओ। क्या क्या है इसमें? एक तो कैपिटल से हमारा क्लास है, ठीक है। और क्लास में हमें यहाँ पर पास करना रहता है सर्विस। सर्विस हमने यहाँ पर ये पास किया, ये रन किया। सर्विस ऑब्जेक्ट हैज नो कैपेबिलिटीज। एक मिनट रुको यार, ये कोड कहीं फंस रहा है, उस दिन भी फंस रहा था, इसे करेक्ट कराओ। क्या क्या बता रहा है ये? कह रहा है इज नॉट वैलिड डायरेक्टरी। ये तो हमने कॉल किया, ये तो सही कॉल किया हमने, वैलिड क्यों नहीं है ये?
हम्म, बार इसे यूज करके देख लेते हैं, ठीक है, यही है ना। और इसे हमें क्या देना है, पाथ, और पाथ हमने किस नाम से सेव कर रखा है, बाकी तो सब वही है कोड जो कॉपी पेस्ट था, ठीक है। ये रन करो, ओपन किया इसने, हाँ ओपन किया, क्या naukri.com ओपन किया, अगर किया तो ये हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। नहीं, naukri.com ओपन नहीं किया, नहीं, अगर क्रोम ओपन हो रहा है तो चलना तो चाहिए ना। क्रोम अगर हमारा ओपन हो रहा है, हाँ अगर क्रोम हमारा ओपन हो रहा है तो ये चलना तो चाहिए हमारा। यहाँ पर ये वेब ड्राइवर हमने बनाया, एग्जीक्यूटेबल पाथ बनाया, ये हमने क्रोम दिया, और हमने यहाँ पर बोला कि आप एक काम करो, ये जो क्रोम सर्विस है, एक मिनट, क्रोम सर्विस को जरा कॉल करो इधर, ये जो क्रोम सर्विस है, इस डॉट के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास, डॉट कुछ आ रहा है इसके अंदर, हम्म, एक बार जरा ये कोड में भेजता हूँ, आप लोग ये वाला अपने पे ट्राई करना जरा। अच्छा वो तो है ही नहीं आप लोग के पास, ये सेलेनियम वाला नहीं, ये जो क्रोम का पाथ है, एक बार डाउनलोड करो जरा, ये कोड में भेजता हूँ, ये वाला ट्राई करो जरा एक बार, देखो भाई कोड फंस क्यों रहा है ये हमारा, चलो ट्राई करो जल्दी फास्ट, देखते हैं इसे, ओपन तो होना चाहिए, क्या आ रहा है, कमल कुंद्रा कौन है भाई, किसने कॉल कर दिया ये, ये सी टाइप चार्जर है क्या, सी टाइप चार्जर नहीं है, राहुल है आपको देना, फोन डिस्चार्ज हो गया। हम्म, हाँ दिखा, चेक करो भाई ये वाला कोड, नक्षत्र वो डाउनलोड तो कर लो पहले, वो वाला वेबसाइट पे जाकर के जो क्रोम वाला बताया था। वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आ गया, एक मिनट को अभी देखते हैं, ये जो हमारा डेटा है ये यहाँ पर है Win64 में, इधर देखेंगे भाई, इधर देखेंगे सभी लोग, ये डेटा हमारा कहाँ रखा हुआ है, इधर रखा हुआ Win64, यहाँ जो हमने बनाया था क्रोम ड्राइवर Win64, ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारे पास, और इसमें इसमें कोई आपको क्रोम ड्राइवर नाम से दिख रहा है, हम्म, क्रोम ड्राइवर नाम से, हम्म, क्रोम ड्राइवर, क्रोम नहीं, ये तो क्रोम एप्लीकेशन हो गया, ये एक्चुअली ओपन हो रहा है बट वो ओपन कर नहीं पा रहा है इसे, हम्म, क्रोम वेब DRL, यहाँ की ड्राइवर दिख रहा है आपको Win64 में, क्रोम ड्राइवर .exe, रुको जरा इसे, कोड को रन करो जरा, क्या कह रहा है इधर, हमने सेलेनियम से वेब ड्राइवर इंपोर्ट किया, वेब ड्राइवर के बेस पे हमने क्रोम सर्विस बनाया और हमने क्रोम पाथ पास किया, एक मिनट, क्या ऐसा कोई फाइल है हमारे पास, विंडो आर नोटपैड, क्या कह रहा है ये, ऐसा कोई पाथ ही नहीं है क्या, हमने गलत चीज हमने डाउनलोड कर लिया था क्या, एक मिनट रुको, क्रोम ड्राइवर
डाउनलोड, हो सकता है गलत डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आओ, ये आ रहा है हमारे पास। ओहो, हमने क्या डाउनलोड कर लिया था? हमने क्रोम डाउनलोड किया था भाई। क्या डाउनलोड करना था? क्रोम ड्राइवर, ये रहा। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या डाउनलोड कर लिया था फ्लो में? ये रहा। नहीं, हमने ड्राइवर करना था हमें। इसको करो कॉपी, इसको करो यहाँ पेस्ट, ये एक्सट्रैक्ट करो। वही मैं कहूँ, मिल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है? ये कोड टेस्टेड कोड है ये। इसको जरा एग्जीक्यूट करो, मतलब ये एक्सट्रैक्ट करो। हाँ, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये अभी भेजता हूँ, ये देखो, ये आ रहा है ना क्रोम ड्राइवर। एक्चुअली ये बात कॉपी करना है, ठीक है। क्रोम ड्राइवर, पाथ ही गलत आ रहा है ना हमारा, और यहाँ पर ये पेस्ट करो। ये सही है क्रोम ड्राइवर, इसे रन करो। क्या हुआ? यही था कोड, क्रोम ड्राइवर डॉट एक्स। इसे रन करो। क्या एरर आ रहा है इधर? सर्विस, अब एक मिनट, क्रोम पाथ हमारा ये सही है, क्रोम ड्राइवर डॉट एक्स हमने ले रखा है। वेब ड्राइवर हमने यहाँ पर मंगाया। यहाँ पर जरा चेक करो क्या क्या है हमारे पास। सेलेनियम में वेब ड्राइवर मॉड्यूल है, ठीक है। वेब ड्राइवर में हमारे पास ये है। वेब ड्राइवर में हमने क्रोम सर्विस पास किया। एक मिनट रुको, कोड कहाँ फंस रहा है पहले ये देखते हैं। इधर फंस रहा है क्या हमारा कोड? प्रिंट डन, मतलब ये सही है, इतना है ना, ठीक है। ये वाला चेक करो जरा। वेब ड्राइवर हमने यहाँ पर बोला कि एक वेब ड्राइवर बनाओ और इस वेब ड्राइवर में क्या चलाओ? क्रोम चलाओ। और किसके अकॉर्डिंग चलाओ? ये तो मॉड्यूल है। यहाँ पर वेब ड्राइवर में डॉट, एक तो कैपिटल क्रोम आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और क्या? क्रोम सर्विस है ना हमारे पास, और क्रोम सर्विस में क्या चलाओ? नहीं, बात तो बराबर हो गया, ये तो वही हो गया, फिर ये तो वही कोड हो गया। क्रोम चलाओ, और क्रोम में ये चल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर देखो, ये ना सर्विस मांगता है, ये सेलेनियम का सर्विस है ना हमारा, यही तो हम पास करें, चल क्यों नहीं रहा है हमारा? ये सर्विस कॉल करो और जरा यहाँ पर डन लिखो। यही फंस रहा है ना? सर्विस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कैपेबिलिटीज। इस कोड को करेक्ट कराते हैं, रुको। कपल ऑफ इशू बता रहे हैं भाई ये तो। हम्म? अच्छा, सर्विस इज इक्वल्स टू, हाँ ये बात सही कह रहा है ये। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सर्विस इज इक्वल्स टू, बिल्कुल। ये एक मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ रन करो, देखो क्या ओपन हो रहा है। अरे कुछ ओपन हो रहा है? डेटा क्यों आ रहा है ये? यहाँ पर डेटा नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए? सॉरी, अरे सही है कोड, ये हो गया भाई। यूआरएल तो हमने दिया ही नहीं ना इधर, ये रहा यूआरएल। अब देखिए क्या ओपन होगा, ये है फाइनल कोड। क्या आना चाहिए इसमें? naukri.com। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है हमारा फाइनल कोड, राइट। ये इतना मामला इसी में फंसा हुआ था ये है। इज इक्वल्स टू नहीं, एक्चुअली बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं ना पाइथन में। वो मैं ये सोच रहा था डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेगा, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस चला रहे हो। ये क्रोम की सर्विस जो हमने बनाई है अभी, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं तो हमने क्या किया है? हमने क्रोम पाथ डाउनलोड किया, ये वाला क्रोम ड्राइवर Win64, यही डाउनलोड करना। डाउनलोड करके उसे क्या कर देना? एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट में जाकर के ये पाथ सिलेक्ट कर लेना। इसका क्या बना लेना? इधर इधर ये पाथ बना लेना। उसके बाद ये सेलेनियम में से किसे मंगा लेना? वेब ड्राइवर में कौन सा सर्विस चलाना है? ये वाला सर्विस चलाना है। और ये सर्विस किसको दे देना है? इस क्रोम को दे देना है। ये क्रोम इसी सर्विस को ढूंढेगा और क्या ओपन कर देगा? ये यूआरएल ओपन कर देगा। अब इसे मैं बोलूंगा .google.com, तो ये गूगल डॉट, और इस बात का प्रूफ ये रहा। इसे हम मंगवाते हैं क्या? ब्लूमबर्ग। ये क्लियर है ना? यूआरएल को हमने क्या बोला? ब्लूमबर्ग भाई साहब को मंगाओ, और इसे मैंने किया कमेंट आउट। तो कौन सा वेबसाइट ओपन होना चाहिए? मस्त, कौन सा ओपन होगा? ब्लूमबर्ग। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ये वो क्रोम नहीं है जो नॉर्मल क्रोम यूज होता है, ये क्रोम का ड्राइवर है। आने तो ये सब ऐड आ रहा है, कोई इशू नहीं है, सेम ही होता है।
बट एक चलाता है यूजर, एक चलाता है कोड, और ये चल रहा है किससे? हाँ, क्योंकि इस वेबसाइट को भी पता लगता है क्या कि जो सर्व कर रहा है बंदा, वो बंदा नहीं है, वो कोड सर्व कर रहा है। वेबसाइट को पता होता है, आपको क्या लग रहा है, उसे पता होता है कि बॉट सर्व कर रहा है इसे। ठीक है, ये बन गया। लेकिन ये ड्राइवर डॉट गेट के बाद ना मुझे इसका पेज सोर्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? अरे वही तो हमें निकालना था ना, पेज सोर्स का मतलब HTML डेटा। तो यहां पर हमने क्या बोला कि भाई जब ये ड्राइवर चल जाए तो थोड़ी देर के लिए ना यहां पर ना क्या करना, रुक जाना। क्यों रुक जाना? क्योंकि किसी वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लगता होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो कितना देर के लिए रुक गया? इंपोर्ट किया टाइम। क्योंकि अगर मैं तुरंत बोल दूंगा गेट के बाद पेज सोर्स मंगा लो, तो जो नहीं बनाया अभी वेबसाइट, पूरा आधा अधूरा पेज सोर्स उठा के लेके आए। मुझे आधा अधूरा नहीं चाहिए, मुझे फुली फ्लेजेड चाहिए। तो हमने क्या बोला, 4 सेकंड के लिए। और उसके बाद हमने क्या बोला, भाई इधर देखो पेज सोर्स, और ये क्या ला करके देगा, HTML डेटा, और इसे किस में स्टोर कर लेंगे? वेरी गुड। और फाइनली यहां पर क्या बोल देंगे जब ये HTML डेटा आ जाए, तो अब ड्राइवर की जरूरत तो है नहीं, तो ड्राइवर को हम यहां पर क्या करा लेंगे, मस्त क्लोज करा लेंगे। और फाइनली क्या बोल देंगे इधर, डन। अब ये होने दो, हमें जाके देखना भी नहीं है क्या है वो, 4 सेकंड बाद क्लोज हो जाएगा, देखना। गया? क्रोम आया, क्रोम ओपन हुआ, क्रोम गया, और हमारे पास यहां पर क्या है, बताओ भाई। अरे हमने ब्लूमबर्ग का मंगवा लिया है ना, तो ब्लूमबर्ग का HTML डेटा है हमारे पास, और इस डेटा का क्या बना है, तो किसके थ्रू बनता है? वेरी गुड। इसके अंदर क्या पास करते हैं, HTML डेटा, और यहाँ पर सूप से क्या करवा लेते हैं, प्रिटीफाई, कि मतलब सही तरीके से दिखाओ। ठीक है, और फाइनली से क्या करा देते हैं, अगर इसमें मुझे इलॉन मस्क दिख गया तो मतलब मेरा डेटा स्क्रैप हुआ है। और जरा चेक करो, लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ स्क्रैप हुआ, ये देखो, लेकिन लग नहीं रहा इधर कुछ स्क्रैप हुआ है मुझे। जरा चेक करो यहाँ पर, कंट्रोल F, इलॉन आ रहा है, इलॉन नहीं आ रहा है, मतलब 4 सेकंड मेरे ख्याल से काफी नहीं है। तो अब देखते हो वेबसाइट ओपन भी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसे रन किया, क्या ये ब्लूमबर्ग ओपन कर पा रहा है? ओ ये तो पकड़ लिया इसने हमें भाई। देखो क्या क्या बोल रहा हूँ, ब्लूमबर्ग वाला क्या कह रहा है, देखो। आपको क्या लग रहा था कि वो हल्के में आपको स्क्रैप करने देगा? नहीं, नहीं देगा। अब इसके लिए क्या करें? नहीं, जुगाड़ नहीं, इसके लिए अपना हिस्ट्री और कुकीज डिलीट करो। ठीक है, हाँ, दोबारा से चलाओ। बस हमें हिस्ट्री और कुकीज डिलीट करना, और कुछ नहीं करना है। कुकीज से वो डिटेक्ट कर लेता है ना कि ये कोड के थ्रू आया था। हाँ, देखिए जब आप किसी मतलब IP एड्रेस के थ्रू, जब आप किसी, भाई इधर आप लोग के लिए भी है, हाँ, खाली इसके लिए नहीं है। जब आप किसी IP एड्रेस के थ्रू वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो एक टेम्परेरी एक नहीं नहीं ब्लॉक नहीं करता, उस टेम्परेरी IP एड्रेस पर आपका कुछ फाइल स्टोर करता है, जिसे कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी का मतलब होता है इस यूजर, ये दोबारा जब ये यूजर आए तो ये वेबसाइट लोड होने में टाइम ना लगे, तो जल्दी से दिखा दे इसे। ठीक है, तो अब ये जब मेरा IP एड्रेस के थ्रू गया, तो वो समझ पाया कि ये यूजर अप्रोच नहीं था, क्योंकि क्रोम बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, तो वो कैश नहीं स्टोर कर पाया। तो वो समझ गया इस IP एड्रेस से जो बंदा हिट कर रहा है वो यूजर नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया, ब्लूमबर्ग ने तो पकड़ लिया मुझे, Naukri.com नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, प्रेस एंड होल्ड। अब जब तक मैं प्रेस एंड होल्ड करूंगा, तब तक मेरा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, टाइम स्लिप हो जा रहा है, और ड्राइवर क्या हो जा रहा है। और अगर मैं प्रेस एंड होल्ड कर भी दूं, तो ड्राइवर ने जो डेटा गेट किया वो तो पुराना वाला डेटा गेट कर लिया, नया तो मिलाया ही नहीं उसने, मामला फंस गया। तो इसके लिए हमें कैशे क्लियर करना पड़ता है। फिलहाल मैं क्या मंगा रहा हूँ, Naukri.com। इसे मस्त रन किया, 4 सेकंड में क्या ओपन हुआ, आ रहा है ना डेटा, और मस्त गया वो डेटा। नीचे हमने यहाँ पर ये प्रिटीफाई किया, और क्या यहाँ मुझे डेटा एनालिस्ट मिलेगा? अगर मिला, इट मीन्स डेटा क्रैप हो चुका है, ये देखो, और मिल चुका है। ये इतना बड़ा ही कोड ही बता रहा है कि डेटा स्क्रैप हो चुका है। कंट्रोल F, डेटा एनालिस्ट, या डेटा एनालिस्ट, या डेटा में क्या आ रहा है, नहीं यार ये स्क्रैप, 1 मिनट इस पे सर्च कराओ, हो सकता है वहां सर्च नहीं कर पा रहा हो।
क्यों नहीं उठा रहा है ये? हुआ तो स्क्रैप तो हुआ है। देखो ये पैराग्राफ है, आरसी हैंडलर है। थोड़ा सा और टाइम देते हैं भाई, इसे देते हैं 10 सेकंड, नहीं टाइम ही नहीं देते हैं इसे। इसे बोलते हैं कि वो कोड हम खुद क्लोज करेंगे मैन्युअली। मतलब जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम ड्राइवर को क्लोज नहीं, ओपन ही छोड़ देना उसे। ये रन किया, ओपन हुआ, और जब तक मैं क्लोज वाला नहीं चलाऊंगा तब तक वो क्लोज नहीं होगा। इसे इसे मैं सर्व कर रहा हूं, वो डेटा जा रहा है उसके पास, ठीक है। और यहां से कट नहीं करेंगे, ये भी गलत अप्रोच है। यहां जाएंगे और ये रन करेंगे तो वो क्लोज हुआ, और ये डेटा रन किया मैंने। अभी आया कुछ? अरे आया कि नहीं आया? ये देखो, अप्लाई टू डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन नोएडा, आया ना? फंसा ना इस बार, राइट? डेटा एनालिस्ट। एक तो ये मेरा ये सर्च ही नहीं काम करता, इसे हटाओ, ये नाम का सर्च है ये। यहाँ पर आप देखो, ये देखो डेटा उसने अप्लाई कर लिया क्या, नोएडा। और ये देखिए ना पूरा, यहाँ पर ये देखिए पूरा स्क्रैप किया उसने। ये है कूड़ा। अब इसमें हमें काम की चीज निकालनी है। ये स्क्रैप है, इसलिए इसे स्क्रैप बोलते हैं। और इस स्क्रैप में देखिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। हाँ भाई, इस बार स्क्रैप किया, देख रहे हैं? ये देखिए, आया कि नहीं आया है? पूरा तो नहीं है, वो बस एक पेज का आया, ये देखिए। देख रहे हैं कितना ज्यादा है? अब इस डेटा के अंदर ये हमारा बन चुका है सूप, और इस सूप में से निकालेंगे अपने काम का डेटा। तो चलिए ये डेटा कैसे निकालेंगे, इधर देखेंगे। कंट्रोल सी, यहां पर आए, इस यूआरएल को यहां पर हिट किया, और ये रहा वेब पेज। अब हमें ये पढ़ना है सबसे पहले कि राइट शिफ्ट क्लिक इंस्पेक्ट कि ये कौन से टैग पर बैठा है। ये पूरा पॉपअप किस टैग पे बैठा है? ये पूरा विंडो है ना, ये एक छोटा सा विंडो नक्षत्र, ये पूरा विंडो किस पे बैठा है? इस पे बैठा है। देखो इस पे होवर कर रहा हूं, ये आ रहा है, इस पे होवर कर रहा हूं, ये आ रहा है, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है ना? तो ये क्लास कॉपी कर लिया डिवीजन के क्लास पर, और यहां पर मस्त आए, इस कोड को कर दिया कमेंट आउट क्योंकि बाद में दिक्कत देगा। और यहां पर हमने बोला सूप डॉट फाइंड ऑल, और क्या ढूंढना है? डिवीजन क्लास। कौन सा क्लास? ये वाला क्लास, ये जो कॉपी किया था, सही है। फॉर आई इन दिस प्रिंट, यहां पर मस्त क्या करना है? आई आ रहा है ना? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? आई डॉट टेक्स्ट। बहुत कुछ आ रहा है इसमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको मैंने कर दिया, देखिए यहाँ पर डेटा एनालिस्ट, सब कुछ है इसी के अंदर। देखो सीमेंस कंपनी डेटा एनालिस्ट 3 रिव्यूज दे रखा है, 11 साल होने चाहिए, नोएडा एंड फॉलो समथिंग दिस दैट, सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? अब मुझे इसी में से इसे निकलवाना है। क्या बात क्लियर है भाई? तो फिलहाल के लिए रखते हैं इसे यहीं पर, और इसी में से, क्योंकि अभी ये 1 मिनट में तो होने वाला है नहीं, इतना हमें पता है कि ये डेटा आ गया, और हमें ये भी पता लग गया कि ब्लूमबर्ग वाले ने कैसे हमें घुमा के भेज दिया। वो 2 बार में ही समझ गया। देखिए पहली बार तो ओपन किया था, लेकिन दूसरी बार में समझ गया क्या, कि कुछ बॉट आ रहा है। भाई ब्लूमबर्ग इतने डेवलपर्स को पे करता है यही फर्जी काम के लिए, कि कोई भी आकर के स्क्रैप करके चले जाए, राइट? तो ब्लूमबर्ग हम वेबसाइट स्क्रैप तो करा सकते हैं, बट नॉट फ्रिक्वेंटली। अगर मुझे कराना है तो मुझे इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। मुझे 1-2 हजार आईपी एड्रेस स्टोर करके रखने पड़ेंगे, वीपीएन यूज करना पड़ेगा, और हर बार अलग अलग वीपीएन के अलग अलग आईपी एड्रेस से मैं उस वेबसाइट को सर्व करवाऊंगा, और तब जाकर के स्क्रैप कर सकता हूँ। अदरवाइज एक ही आईपी एड्रेस पे गूगल ही ब्लॉक मार देगा, ब्लूमबर्ग तो दूर की बात है। गूगल खुद समझ जाते हैं कि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैंने इसी Naukri.com को तेजी से लूप में स्टार्ट करवा दिया, एक ही बार में मैंने 50 पेज ओपन करा दिए, नोएडा के, दिल्ली के, कोयम्बटूर के, आपके मुंबई के, पुणे के, लूप है, 50 क्रोम ओपन हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है गूगल आपको 50 क्रोम ओपन करके दे देगा? देगा, बट 1-2 बार, उसके बाद गूगल है।
यूज करने के लिए दे रहा है, हाँ, तरीके से यूज करने के लिए दे रहा है, गलत काम करने के लिए थोड़ा ना दे रहा है, यूज करने के लिए दे रहा है। तरीके से यूज करो, शिद्दत से चलाओ, एक एक करके चलाओ। एक बार में गूगल ही स्क्रैप करा दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, राइट? ठीक है, हाँ। तो फिलहाल के लिए ये कोड हमारा चल चुका है भाई, ये कोड हमारा फाइनल काफी है, ये फालतू के ऊपर के कोड इनकी जरूरत नहीं है। यही था ना कोड? नहीं नहीं, हाँ यही है, इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत कोड है। मतलब सही कोड है, हमने एप्लीकेशन गलत डाउनलोड किया था। ठीक है, कोड सही है, ये हमारा फाइनल कोड है। बस अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में से करेंगे कंटिन्यू, डेटा आ चुका है। ठीक है, और इसको इसको करेंगे टेबल में कन्वर्ट, और नोएडा लिखेंगे नोएडा का जॉब, दिल्ली लिखेंगे दिल्ली का जॉब, मुंबई लिखेंगे मुंबई का जॉब, सारा एक बार में हमारे पास आ जाएगा। हाँ, हमारे एक्सेल में आएगा। हमें naukri.com को वेबसाइट पे नहीं जाना है हमें। ठीक है,